नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? अपन ने सेल की हिस्ट्री पढ़ ली थी कि लार्जर सेल क्या होती है, स्मॉलर सेल कौन सी होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, है ना। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या? सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनल्स। जो मैंने कहा था ना कि हमारी जो सेल है बेटा एक छोटे कमरे की तरह है। जैसे एक कमरे के अंदर छोटे छोटे आपको सामान मिल जाते हैं, बेड मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगी, टेबल मिल जाएगी, कुर्सी मिल जाएगी, अलमारी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक वैसे ही हमारी सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको जब तक सेल के बारे में डिटेल स्टडी नहीं आएगी आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। चलो बेटा, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ऐसे अपन पढ़ेंगे, इधर आपको दिखेगा नहीं क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट में और एनिमल में दोनों में आपको देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि मैंने आपसे कहा था क्या कि प्लांट के अंदर सेल वॉल एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होती है जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब आप और प्लांट दोनों बाहर खड़े होते हो और धूप ज़्यादा लगने लग जाए, बारिश ज़्यादा होने लग जाए, आप फट से भाग के अपने घर के अंदर चले आते हो। लेकिन क्या वहाँ पे से प्लांट आ सकता है क्या अंदर? वो नहीं आ सकता, उसके पास मजबूरी है बाहर रहने की। इसलिए उसको वहाँ से अपने लिए सर्वाइवल कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ी और उसने डेवलप की बेटा क्या? सेल वॉल। वो सेल वॉल क्या करती है? उसकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, चलो अब ये जो सेल वॉल के अंदर जो पहली मेम्ब्रेन है इसी का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? अगर आपको 1 लीटर पानी, 1 किलो पानी इकट्ठा करना हो, तो अगर आप गांव में हो, आपके पास बोतल नहीं है, तो आप देखोगे क्या कि मुझे कोई ऐसी पॉलिथीन मिल जाए जिसमें मैं पानी डाल लूं। ठीक वैसे ही पानी, लिक्विड हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अरे यस और नो, हमारे ब्लड में भी तो प्लाज्मा प्रेजेंट है ना? अरे है ना। ठीक वैसे ही अब उस पानी को रोक के रखने के लिए एक ऐसी मेम्ब्रेन जो है हमारी बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही आप किसी प्लांट की जो छाल उतारते हो, उतारने के बाद में आपको गीला गीला दिखाई देता है, वो गीला गीला उसका प्लाज्मा है। और आप जब उसकी हार्ड लेयर उतारोगे, हार्ड लेयर के अंदर एक छोटी पतली क्या आती है बेटा? मेम्ब्रेन आती है ना। उसी मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे पास ये जो दिख रही है आपको, यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? चलो उसके बाद मैंने लिखा बेटा क्या? मेड ऑफ प्रोटीन। ये किसकी बनी हुई होती है? ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे समझो एक पॉलीथीन जो है, अब उसके अंदर आप पानी डाल दो, उसके अंदर आप चने भिगो दो, उसके अंदर आप मूंगफली डाल दो, उसके अंदर आप तेल डाल दो, यानी अब उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारी जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये उन सबको अपने अंदर संजो के रखती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब आगे चलो फिर मैंने नहीं बोला था आपको सेल वॉल। सेल वॉल बेटा प्रेजेंट इन ओनली प्लांट होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। और किसकी बनी हुई होती है बेटा? ये सेलुलोज की बनी हुई होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है बेटा। किसका? प्रोटेक्शन का काम करती है। आगे चलो, हमारा अगला टॉपिक है बेटा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या काम करता है बेटा? डिस्कवर्ड बाय, पहली बात सुनो, इसको किसने खोजा था? इसको खोजने वाले हमारे एक महान साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है क्या है बेटा? ऑल्टमान। क्या नाम है? ऑल्टमान। और ये काम क्या करता है? देखो, हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को लंग्स से बाइंड करके लेके जाता है बेटा। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। जैसे हमारे पापा शाम को चुपचाप सब्जी ले आते हैं कि हमारी धर्मपत्नी बनाएगी, हमारी मतलब पापा की धर्मपत्नी हमारी माता जी वो बनाएगी। ठीक वैसे ही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लाके माइटोकॉन्ड्रिया को सौंप देता है कि ले बना ले तेरा खाना। अब बेटा यहाँ पे खाना बनाता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या?
पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल को पावर प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनल, है ना। ये क्या बनाता है बेटा, फॉर्म ग्लूकोज, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो खाना बनता है, बनता मतलब क्या नाम से, खाने से जो हम निकालते हैं न्यूट्रिशन, वो क्या किस फॉर्म में निकलता है बेटा, ग्लूकोज की फॉर्म में निकलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, C6H12O6, यू नो अबाउट इट। चलो आगे चलो बेटा, सेकंड हमारा सेल ऑर्गेनल क्या है बेटा, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी नहीं, गोल्गी बॉडीज। ये जो गोल्गी बॉडीज बेटा क्या काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमारी माताजी जो हैं रसोई में खाना बना रही है, और रसोई में खाना बनाने के बाद में हमारी कोई बड़ी दीदी हो या छोटी दीदी हो, हम सबको खाना डाल के पकड़ा देती है, तो हमारी दीदी का काम क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या बना रही है बेटा, एनर्जी बना रही है, लेकिन उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बेटा क्या, गोल्गी बॉडी। अब देखो वैक्यूल्स, ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर ऑफ द बॉडी। यानी आपके घर के अंदर जो खाना होता है, एक्स्ट्रा फूड जो आप सोचते हो बाद में खाएंगे, है ना, जो आपके बाबू ने आपके लिए चॉकलेट भेजी होती है, आइसक्रीम भेजी होती है, अब चुपके से फ्रिज में ला के रख देते हो, बाद में खाऊंगी या खाऊंगा, है ना, तो उसमें क्या हो गया, आपका जो फूड है बेटा रिजर्व हो जाता है। ठीक वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड है, ये आपकी बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर पानी भी रहता है कितना, 65%, है ना। अब सुनो मेरी बात, ह्यूमन बॉडी जो है रोज खाना खा सकती है, हम रोज खाना मांग सकते हैं, इसलिए हमारे पास में हमारी बॉडी में ज़्यादा फूड इकट्ठा करने की नीड नहीं है। इसलिए इन कंपैरिजन टू प्लांट, प्लांट की जो वैक्यूल्स होते हैं बेटा बहुत ही बड़े होंगे इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स के कंपैरिजन में एनिमल्स के बेटा वैक्यूल्स छोटे होते हैं, कम होते हैं, जबकि प्लांट के बड़े होते हैं और ज़्यादा होते हैं। ओके, इज इट क्लियर और नॉट। चलो आगे चलो, नेक्स्ट आता है बेटा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बेटा क्या काम करता है, देखो ये इसका इनर स्केलेटल है। जैसे आपकी बॉडी की सारी हड्डियां निकाल दी जाए तो आप जैसे थक्के गिर जाते हो ना, वैसे ही आप एक स्ट्रक्चर लेस हो जाओगे, है ना, खड़े नहीं रह पाओगे। आप जो गुमान करते हो ना मेरी हाइट इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है, मेरे को मैं इतना ताकतवर हूँ, ये सब आपकी हड्डियों की वजह से है। अगर आपकी बॉडी की हड्डियां निकाल दी जाए ना तो ऑक्टोपस जैसे दिखोगे, हैं रैंक रैंक के चलने वाले, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बेटा, ये हमारी बॉडी का जो सेल है उसका इनर स्केलेटल है। बेटा ये दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा स्मूथ क्या करता है बेटा, फैट बनाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन। और राइबोसोम का काम क्या होता है बेटा, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। अब सुनो मेरी बात, मैंने यहाँ पे भी रफ के पास में भी प्रोटीन लिखा है और राइबोसोम के पास में भी प्रोटीन लिखा है। देखो बेटा रफ और स्मूथ में फर्क क्या है, पहली बात सुनो, इसके एक साइड में बेटा राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा खुरदरा दिखाई देता है ये, और एक साइड बिल्कुल स्मूथ होता है, चिकनी सतह। तो बेटा जिस साइड में रफ होता है ना उस साइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे राइबोसोम। यहाँ इस राइबोसोम के ऊपर ही क्या बनता है बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब आते बेटा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, एक हमारी जो सेल है उसका सेंटर वाला पार्ट, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बेटा क्या, COM, सेंटर ऑफ मास। हमारे टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया होगा, उसने एक पेन को ऐसे रखा होगा और उसने इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही होगी, और ये पेन एक ऐसी जगह आएगी बेटा जो बिल्कुल यहाँ पे स्थिर हो जाएगा, नहीं गिरेगा नहीं, वही इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा। यही क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी इसके बीचों बीच से इसको पकड़ लिया है मैंने। ठीक वैसे ही आपकी जो सेल होती है बेटा, इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोसोम होगा, जो क्या काम करता है, सेल डिवीजन में काम करता है। वो जो स्पेंडल फाइबर्स आपने निकलते हुए देखे होंगे यहाँ से, रेज, है ना, और नीचे क्रोमोसोम निकले होते हैं, सेल डिवीजन में पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, है ना। तो बेटा वो होता है सेंट्रोसोम। और ये सबसे ज्यादा बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हाईएस्ट इन द लीवर, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि लीवर के पास में रीजनरेशन पावर हाई होती है। अगर आपका लीवर मैं काट के आपकी प्रेमिका को दान कर दूं तो उतना का उतना लीवर जितना आपने अपना काटा है आपका वापस बन जाएगा, और आपकी प्रेमिका के अंदर भी वापस बन जाएगा,
और यस और नो बन जाएगा ना। ये कह रहा है लड़का कि सर मैं मेरी प्रेमिका को दूंगा ही नहीं। अरे मत दे, वो छोड़ के चल जाएगी तेरे को। अब देखो बेटा, और लोवेस्ट इन ब्रेन, ये बेटा ब्रेन के अंदर कम होता है क्योंकि हमारी जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनके पास में सेल डिवीजन कैपेसिटी बहुत ही लो होती है ना। अब एक बच्चा पूछा है कि सर ये ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है बेटा, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर जो होता है, हमारी जो ब्रेन की जो सेल्स होती है उनकी जो 10% सेल्स होती हैं उनके पास में ही सेल डिवीजन कैपेसिटी होती है, बाकी 90% के पास में नहीं होती है ना। आगे चलो, न्यूक्लियस और राइबोसोम। आज न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द रोबोट ब्राउन, है ना बेटा। वो सेल को डिस्कवर करने वाले रोबोट हुक थे, ये रोबोट ब्राउन साहब है ना। ब्रेन ऑफ द सेल, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, राइबोसोम को, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। कंट्रोलर ऑफ द सेल, बेटा ये सेल को कंट्रोल करती है, जैसे हमारी मम्मी घर बैठे बैठे हमारे पापा को कंट्रोल कर लेती है ना, ठीक वैसे ही पूरी की पूरी सेल को कौन कंट्रोल करता है बेटा, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। यस और नो। चलो प्रोटीन के बारे में पढ़ते बेटा। अब देखो, और उसमें 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है ना। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है मेरे बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बेटा देखो, अब राइबोसोम इज टू टाइप, छोटा राइबोसोम होता है बेटा 70s और बड़ा होता है 80s, है ना। 70s पाया जाएगा बेटा किसमें, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स के अंदर, है ना, जिनकी जो कैसी सेल है बेटा, पुरानी सेल है, प्रिमिटिव सेल है बेटा। और जो हाईली डिफाइंड एनिमल्स हैं जिनके पास में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती बेटा, उनके पास में क्या पाया जाएगा, 80s। इज इट क्लियर और नॉट। चलो खत्म। अच्छा लाइसोसोम भी है बेटा। लाइसोसोम का मतलब क्या है बेटा, ये क्या काम होता है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। यानी बेटा देखो मेरी बात सुनो, जो सेल प्रॉपर काम नहीं करती है, जैसे अपन 4-5 भाई बहन हैं और 4-5 भाई बहन को दिवाली के अंदर सफाई का काम दे दिया गया है, और हमारी एक बहन है जो नाटक कर रही है मैं काम नहीं करूंगी, हम पापा या मम्मी के पास जाएंगे और मम्मी को बोल दे, शिकायत कर देंगे, मम्मी ये काम नहीं कर रहा, ये कर रही, मम्मी खींच के एक रैप्टा मारती है और चुपचाप काम करने आ जाती है ना। ठीक वैसे ही आपकी बॉडी में जो सेल काम नहीं कर रही है ना, उसके पास ये जाएगा और वहां पे फट जाता है, इसलिए वो खत्म हो जाएगी सेल ही, है ना। कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से। पता चल गया बेटा कि हमारे सेल के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स का क्या काम है और वो कैसे होते हैं, है ना। अगले क्लास में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक आप भी कमेंट कर सकते हो कि सर हमें क्या पढ़ना है। ओके, वेरी गुड।